हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुफियान और स्वागत है आपका वापस से चैनल पे। और फाइनली गूगल ने इंडिया में लॉन्च कर दिया है पिक्सल 7 और पिक्सल 7 प्रो। तो अभी मैं आपके लिए कुछ क्लिप्स प्ले करने वाला हूं और इनको देखने के बाद आप भी उतने ही सरप्राइज हो जाओगे जितना कि मैं हूं। तो आज की वीडियो को हम बिना वक्त गवाए जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं। Pixel has always been a leader in smartphone innovation, and we take it as a compliment when others in the industry follow our lead, like the always-on display and at-a-glance introduced with Pixel 2. And there's Night Sight, which launched with Pixel 3, and astrophotography, and we introduced car crash detection 3 years ago. Front camera uses our advanced machine learning models for face recognition to power Face Unlock. iPhone 10, your iPhone is locked until you look at it and it recognizes you. We call this Face ID. We're introducing cinematic blur to the Pixel camera. And iPhone 13 brings a brand new feature, cinematic mode. Starting at 2x, Super Res Zoom crops Pixel 7 Pro's main 50 megapixel camera using a high resolution mode to provide a 12.5 megapixel 12 megapixels of the new sensor to deliver a full resolution photo and 4K video with optical quality. तो आप भी चौंक गए, राइट? मतलब जिस तरह एप्पल और गूगल एक दूसरे के ऊपर टॉन्ट्स कसते हैं अपने लॉन्च इवेंट्स के अंदर कि भाई हमारे पास तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पहले से ही था, या फिर हमने कार क्रैश डिटेक्शन पहले से लॉन्च कर दिया था। और वहीं ऑन दी अदर हैंड गूगल एप्पल की भी काफ़ी सारी चीज़ें कॉपी करता है, जैसे कि सिनेमैटिक मोड हो गया। तो अब आपको पिक्सल 7 और 7 प्रो में सिनेमैटिक मोड देखने के लिए मिलेगा। हालांकि मैं थोड़ा सा जो डिसअपॉइंटेड हूँ वो हूँ प्राइसिंग को लेके। इंडिया क्योंकि एक अपकमिंग मार्केट है और जैसा कि हम सबको पता है वेदांता फॉक्सकॉन की डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज है इंडिया में प्रोडक्शन करने के लिए चिपसेट की। तो आई वॉज होपिंग कि प्राइसिंग थोड़ी सी एग्रेसिव होगी, क्योंकि हर कंपनी आज की डेट में अपनी प्रोडक्शन इंडिया में मूव कर रही है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर विद चाइना। सो लेट्स सी कि इस प्राइसिंग के ऊपर हमको कुछ और डिस्काउंट या कुछ बेनिफिट देखने के लिए मिलेगा फेस्टिवल सेल में या नहीं। हालांकि अभी की डेट में ये प्राइसिंग है पिक्सल 7 और 7 प्रो की फ्लिपकार्ट के ऊपर। और जैसा कि आप सब देख ही पा रहे होंगे कि बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने लॉन्च इवेंट किया है गूगल ने अपना। पिक्सल 7 और 7 प्रो के साथ साथ इन्होंने लॉन्च करी है पिक्सल वॉच और इन्होंने एक प्रीव्यू दिया है पिक्सल टैबलेट का। तो आज की वीडियो में जल्दी से जल्दी इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। स्टार्ट करते हैं बिल्ड क्वालिटी के साथ। तो जैसा कि आप अभी देख पा रहे होंगे, ये क्लिपिंग्स मैंने MKBHD के चैनल से लिए हैं, क्योंकि उनको हैंड्स ऑन टाइम मिला है। हमको इंडिया में अभी तक किसी को भी हैंड्स ऑन टाइम नहीं मिला है पिक्सल 7 और 7 प्रो के ऊपर। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पिक्सल 7 प्रो बड़ा फ़ोन है ऑफ कोर्स, एंड 7 छोटा फ़ोन है। दोनों के अंदर सेम चिपसेट लगा हुआ है जो कि है गूगल का टेंसर G2, ऑफ कोर्स मैन्युफैक्चर्ड बाय सैमसंग। और यहाँ पे जैसा कि जो डिफरेंस है वो आपको क्लियरली विजिबल होगा कैमरा वाइजर के अंदर। तो पिक्सल 7 प्रो में ट्रिपल सेंसर्स हैं और 7 के अंदर डबल सेंसर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। बड़े फ़ोन में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है छोटे फ़ोन के कंपैरिजन में। स्क्रीन साइज का डिफरेंस है, रिफ्रेश रेट का डिफरेंस है, बड़ी बैटरी आपको उसके अंदर मिलेगी और साथ के साथ आपको मिलेगा उसके अंदर बड़ा सेंसर। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो जो बिल्ड क्वालिटी है कैमरा वाइजर की, वो पिछले साल से इन्होंने थोड़ी सी चेंज कर दी है। अब पिछले साल तक कैमरा वाइजर हमारा फुल ग्लास का बना हुआ था और अब वो फुल मेटल का बना हुआ है। अच्छी बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि मेटल जो है वो पूरा यूनिबॉडी डिज़ाइन है और कोई भी सीम या गैप्स वहाँ पर नहीं है। लेकिन जो खास बात मेरे को यहाँ लगी वह ये है कि 7 के ऊपर जो कैमरा वाइजर है वो मैट फिनिश के साथ आता है। हाल वहीं दूसरी तरफ अगर हम 7 प्रो के ऊपर देखें तो कैमरा वाइजर हमारा ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोनों ही फोन्स के अंदर हमको देखने के लिए मिल जाता है 11 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेल्फी कैमरा। अब गूगल ने वही एप्पल के बुक में से एक पेज फाड़ा और अपने फोन्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है। यही कैमरा अब आप यूज़ कर पाएंगे फेस अनलॉक के लिए भी, जो गूगल क्लेम कर रहा है कि काफ़ी फास्ट होगा कंपेयर टू द लास्ट जनरेशन ऑफ फेस अनलॉक। एक छोटा सा और जो डिफरेंस है पिक्सल 7 और 7 प्रो के अंदर वो है कि 7 का डिस्प्ले जो है वो बिल्कुल फ्लैट है और 7 प्रो का जो डिस्प्ले है वो साइड से हल्का सा कर्व्ड होता है, ज़्यादा कर्व नहीं है। तो आई थिंक एक्सीडेंटल टचेस हम इस केस में अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेजर अपग्रेड्स मेरे को सॉफ्टवेयर एंड पे अच्छे लगे वो थे सिनेमैटिक मोड ऑफ कोर्स, जो कि गूगल ने रिसेंटली ऐड किया है अपने कैमरा सिस्टम के अंदर। और गूगल का कलर साइंस ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हम सब ने देखा है नाइटस्केप
और ओवरऑल फोटोग्राफी के मामले में पिक्सल फोन्स हमेशा ही एप्पल से एक कदम आगे रहे हैं। काफ़ी न्यूट्रल और काफ़ी नेचुरल कलर सेंस उनका रहता है। इसके अलावा ऑडियो मैसेजेस ट्रांसक्राइबिंग का एक ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बेसिकली कोई भी आपको अगर एक ऑडियो फाइल या ऑडियो क्लिप भेजेगा अपनी, सो यू डोंट नीड टू लिसन टू इट, यू कैन ऑल्सो रीड इट। अगर आप एक इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट में जहाँ पे आप फ़ोन की वॉल्यूम नहीं ओपन कर सकते, तो ऑडियो फाइल साथ के साथ टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाएगी और आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। तो जैसे लास्ट ईयर पिक्सल 6 और 6 प्रो में गूगल ने इंट्रोड्यूस किया था मैजिक इरेजर टूल, और वो धीरे धीरे हमको सैमसंग के फ़ोन्स में भी देखने को मिला, क्योंकि ऑफकोर्स बैकग्राउंड में सारा काम सैमसंग ने किया है। तो इस साल भी एक नया फीचर लेकर गूगल आया है, विच इज़ कॉल्ड द अनब्लर। नाउ अनब्लर में क्या होगा कि आप सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फोटो क्लिक करी है, ठीक है, और आप उस फोटो के 3-4 क्लिक्स नहीं ले पाए, सिर्फ एक ही क्लिक है और वो बहुत इंपॉर्टेंट फोटो है, बट प्रॉब्लम ये हुई कि जब आप वो फोटो क्लिक कर रहे थे तो वो फोटो ब्लर हो गई। तो इमेजेस ऐप में जाके, गूगल फोटोज ऐप में जाके आप इजीली उस फोटो को एडिट कर सकते हैं, उसको आप अनब्लर कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये फीचर हमको आने वाले टाइम में और भी एंड्रॉयड फोन्स में देखने के लिए मिल सकता है, जिस तरह से मैजिक इरेजर टूल हमको देखने के लिए मिला सारे ही एंड्रॉयड फोन्स में धीरे धीरे। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि ये बाकी फोन्स में हमको कब देखने के लिए मिलता है अनब्लर टूल। और इसके अलावा एक बड़ा अल्ट्रा वाइड सेंसर हमको देखने के लिए मिलता है सिर्फ प्रो के ऊपर, ऑफ कोर्स विद ऑटो फोकस, तो विच इज़ अ नाइस टच। और उसी अल्ट्रा वाइड सेंसर से आप मैक्रो शॉट्स भी ले सकते हैं, और साथ के साथ हमको 5x तक का जूम भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड 5x टेलीफोटो के अलावा आप 30x तक उसको क्रॉप इन करके फोटोज क्लिक कर सकते हैं, जो कि सेम हमको सैमसंग के गैलेक्सी और नोट सीरीज के अंदर देखने के लिए पहले से मिलता आ रहा है। अब बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग गूगल की मोर और लेस सैमसंग के ऊपर डिपेंडेंट है, तो हमको ये सारे फीचर सैमसंग से बोरोड दिखेंगे ही दिखेंगे। आगे बढ़ने में अगर मैं डिस्कस करूँ इनके फीचर्स के बारे में, तो मोर और लेस सेम है। जो प्रॉब्लम आती है वो आती है प्राइसिंग को लेके। तो यूएस और फॉरेन कंट्रीज में प्राइसिंग सेम रखी गई है लास्ट ईयर से मिलती हुई, विच ब्रिंग्स डाउन टू बेसिकली $300 डिफरेंस बिटवीन 7 एंड 7 प्रो। लेकिन इंडिया में प्राइसिंग अगर आप देखें तो अगर हम फ्लिपकार्ट के ऊपर जाएंगे, 7 हमको देखने के लिए मिल जाता है 59,999, यानी कि तकरीबन 60,000 रुपये का। और पिक्सल 7 प्रो की अगर मैं बात करूं तो वो हमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि अगर मेरा ये मानना है कि काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसिंग है। खैर हमको वेट करना पड़ेगा जब तक गूगल की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में स्टार्ट नहीं हो जाती है, तब तक हम अच्छी और एग्रेसिव प्राइसिंग एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे कि आप सभी को पता है कि आईफोन सेल के दिनों में कई लोगों ने 45,000 तक में भी खरीदा है iPhone 13, सो हमें उस टाइम का वेट करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए अगर हम नज़र डालें और प्रोडक्ट्स के ऊपर जो कि लॉन्च हुए, तो पिक्सल पैड एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ये मैं मान के चल रहा हूँ कि ये हाई एंड टैबलेट नहीं होने वाला है। ये वैसा टैबलेट होगा जो आप घर पे रख सकते हैं और नॉर्मल मल्टीमीडिया कंजम्पशन, ईमेल आंसर करना, ग्रोसरीज ऑर्डर करना, इन सब चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसको गूगल मार्केट कर रहा है गूगल डॉक के साथ। तो गूगल डॉक इज़ बेसिकली मैग्नेट वाला स्पीकर जिस पे आप इस टैबलेट को लगा देंगे और ये एक गूगल नेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। सो जैसे कि हमारा अमेजॉन एलेक्सा होता है या फिर बाकी सारे डिवाइसेस होते हैं, सो उस तरह से ये काम करेगा। और लास्टली जो हाईलाइट थी इवेंट की वो थी पिक्सल वॉच। अब मैं थोड़ा सा स्केप्टिकल हूँ इसके बारे में, क्योंकि इन्होंने बड़े ही स्मार्टली पूरा जो UI और पूरा जो सॉफ्टवेयर है पिक्सल वॉच का, वो ब्लैक बैकग्राउंड पर डिज़ाइन किया है। इसकी एक एडवांटेज है और एक डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि आपको इस वॉच के बेजल्स नहीं दिखते जब भी आप इस वॉच को यूज़ कर रहे होते हैं। तो और इफ़ यू लुक क्लोजली तो इसके बेजल्स काफ़ी बड़े और काफ़ी चौड़े हैं, राइट। और जो डिसएडवांटेज है वो यही है कि जब जैसे ही यूज़र इसको रिप्लेस करेगा किसी कस्टम फेस वॉच से या फिर किसी लाइट बैकग्राउंड से, तो बेजल्स बहुत ही गंदे लगेंगे। और इस वॉच के साथ गूगल मार्केट कर रहा है फिटबिट ऐप। तो जितना भी फिटनेस का काम बेसिकली हम करते थे स्मार्ट वॉचेस के थ्रू, वो फिटबिट ऐप पे होगा। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में छोड़ दूंगा, आप जाकर उसको चेकआउट कर सकते हो। तो फिटबिट क्योंकि गूगल ने परचेज कर ली है, तो अब गूगल पिक्सल वॉच पे पूरा सिर्फ और सिर्फ फिटबिट वॉच का सॉफ्टवेयर रन करेगा। और गूगल फिट सॉफ्टवेयर का क्या हुआ कोई नहीं जानता, क्योंकि इसके अंदर चल तो wear OS ही रहा है, सिर्फ जो फिटनेस ट्रैकिंग और बाकी सारी चीज़ें हैं वो फिटबिट ऐप में हो रही हैं।
सो आई डोंट नो ये कैसे सीमलेसली काम करेगा या फिर कितना अच्छे से सीमलेसली काम करेगा, ये तो खैर वक्त ही बताएगा जब पिक्सल वॉच लॉन्च हो जाएगी। और इसकी प्राइसिंग जो यूएस में रखी गई है, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंगली कॉस्टलियर देन एप्पल वॉच सीरीज 7 एंड कॉस्टलियर देन सैमसंग गैलेक्सी वॉच सीरीज 5। तो मज़ा आएगा, देखते हैं इंडिया में किस प्राइस पर लॉन्च होता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। गूगल पिक्सल 7 और 7 प्रो का लिंक अगर आप इंटरेस्टेड हैं चेकआउट करने के लिए मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा और आप उसे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब भी आप किसी वीडियो को यूट्यूब पे लाइक करते हैं तो यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो यूज़फुल है और वो उसे नए लोगों तक पुश करता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दिस इज सुफियान साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।